ये है कृष्णा जी की एक ड्राइंग, एक ए4 शीट और एक टेबल पर। और ये है कृष्णा जी की वही विशालकाय ड्राइंग 266 ए4 शीट्स पर। तो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, आइए देखते हैं। नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक कृष्णा विराट रूप की ड्राइंग है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका प्रोसेस कहाँ है। पहले मैं बता दूँ कि ये बस एक सैम्पल ड्राइंग है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने ए से लेकर एस तक और 1 से लेकर 14 तक मैंने एक टेबल बनाया है। भला क्यों? क्योंकि ये एक मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट थी कि मैं कृष्ण विराट रूप का एक विशाल ड्राइंग बनाऊं। इसलिए ये जो छोटे छोटे जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, ये असल में एक ए4 शीट में तब्दील होने वाले हैं। तो इसलिए इस ड्राइंग की चौड़ाई 13.14 फुट और इसकी लंबाई 13.65 फुट होने वाली है। तो लगभग अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 13 गुने 14 फुट की पूरी हुई स्केच होने वाली है। जहाँ तक इस ड्राइंग के इंस्पिरेशन की बात है, मैंने कई जगह से इंस्पिरेशन ली है, लेकिन मेन इंस्पिरेशन है ये ड्राइंग। नमस्कार आप सभी को। काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जी के बिल्कुल सेंट्रल फेस को, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस पूरे स्केच में सारे पेपर्स 2 स्टेज से गुजर रहे हैं। एक है मेक स्टेज जिसमें सिर्फ आउटलाइन बन रही है, और दूसरा है फिनिशिंग स्टेज जिसमें उसके अंदर शेडिंग की जा रही है, उसके लाइन को मोटा किया जा रहा है ताकि वो और निखर कर आए। और फिलहाल के लिए तो हम लोग कृष्ण जी का सेंट्रल फेस बना रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन कृष्ण जी का पूरा फेस बन गया, मैं उसे कहीं ना कहीं एक जगह लेआउट करके आप लोगों के सामने ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेज अभी अपने मेक स्टेज पे पहुंच चुका है। अब मैं इसे कंपेयर करके दिखाता हूँ एक शेड स्टेज वाले पेपर से कि उससे कितना परफेक्टली अलाइन। तो ये कृष्ण जी का ही साइड का चेहरा है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी कुछ पेजेस दिखाता जाऊँगा। ज़ाहिर मैं सारे पेज नहीं दिखा सकता, 266 बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं कुछ और पेजेस भी दिखाऊंगा जो अपने मेक स्टेज से गुजरे हैं। देखिए इन्हें। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये इस कहावत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 13 फुट की ड्राइंग में हर एक ए4 शीट एक बहुत बड़े विशाल सागर का एक छोटी सी बूंद है, जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि हर ए4 शीट 2 स्टेज से गुजर रहा है। पहला मेक स्टेज और दूसरा शेड स्टेज। ये पेज जो है अपने मेक स्टेज पे पहुंच चुका है और अब इसे शेड किया जाएगा, इसमें और ज़्यादा निखार आ सके। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10B सबसे मोटी पेंसिल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये शेड स्टेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे दूर से दे पर सिर्फ हो सकता है इसकी लाइन भी ना दिखे। ऐसे में ज़रूरी है कि इसे शेड करके थोड़ा सा और निखार ला के इसे थोड़ा और विजिबल बनाए।
हालांकि कुछ पुराने ब्लेंडिंग टूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेक स्टेज और शेड स्टेज से कितना व्यापक असर पड़ता है, ये कुछ बिफोर एंड आफ्टर के एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब कृष्ण जी का चेहरा जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो तब मैं उसे जरूर एक जगह पर रखकर दिखाऊंगा। सिर्फ एक चेहरा 14 A4 शीट्स पर फैला हुआ है, तो सोचिए जब सारे A4 शीट्स एक जगह आएंगे तो वो कितना विशाल होगा। दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, कारवां चलता रहा और ड्राइंग होती रही, और अंततः गाड़ी यहीं रोकनी पड़ी क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। याद है मैंने हर पेज को 2 स्टेज में बनाने के लिए बोला था। फिनिशिंग स्टेज जिसमें उसके अंदर शेडिंग की जा रही है, उसके लाइन को मोटा किया जाए ताकि वो और निखर कर आए। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी था, सबसे ज़रूरी हिस्सा जिस पर मेरा ध्यान गया ही नहीं, लेकिन आभास हो रहा था। वो गलती ये थी कि जब आउटलाइंस इतनी पतली होंगी तो इतनी बड़ी ड्राइंग को देखना और कैप्चर करना नामुमकिन होगा। इसलिए मुझे हर एक पेज की आउटलाइन को बोल्ड बनाना पड़ा, जिसका रिजल्ट है ये। नमस्कार। अगर आप सोच रहे थे कि मैं आपको पूरे घर की सिक्योरिटी दिखा दूंगा, ये नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये दिखाने वाला हूँ कि अरेंजमेंट करने से पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कृष्णा जी को अरेंज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि एक खुले ज़मीन पर हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसी बेडशीट्स बिछा दें। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अरेंजमेंट को। डन। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और शुरुआत करेंगे हम ऑब्वियसली ड्राइंग के बिल्कुल ही शुरुआती पार्ट का, शुरुआती पेज यानी कि A1। शुभारंभ हो चुका है। ये पूरा जो आप जगह देख रहे हैं बेडशीट का, वो सब कुछ भरने वाला है। लेकिन भरने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक लॉन्ग व्यू, एक वाइड व्यू, ताकि आप मुझे पूरा अरेंजमेंट करते हुए देख सकें। चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो यही बात मैं कर रहा था, आउटलाइंस को मोटा रखने की। देख लीजिए कृष्ण जी का चेहरा लग चुका है, क्योंकि आउटलाइंस को मोटा करने से ही आप इतनी दूर से आप चाहे तो यहाँ की ड्राइंग देख सकते हैं। वहीं आउटलाइंस अगर पतले हो तो कुछ नहीं दिखेगा। चलिए वापस अरेंजमेंट पे वापस चलते हैं।
हवा थोड़ी सी तो परेशानी कर रहा था। और अब हवा की वजह से तापमान हल्का हल्का बढ़ रहा था, क्योंकि मैं एक समेटता 10 बिखर जाते। लेकिन इस हवा के झोंके के बाद एक ही बात मन में आई। म्यूजिक। मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं से भी आसान नहीं है, इसलिए भगवान तो परीक्षा लेंगे। हार मानने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, अब चाहे कुछ भी हो जाए। आज वैसे ज्योग्राफी के बारे में एक लेसन भी पता चली। कोई जगह ठंडा हो और धीरे धीरे गर्म हो रही हो तो हवा की डायरेक्शन उस तरफ जाएगी। या फिर सीधी सीधी बात कहूँ, वायुदेव ने बहुत परीक्षा ली मेरी। ये देख लीजिए, अभी तक परीक्षा ले ही रहे मेरी। लेकिन जाहिर है ये भगीरथ प्रयास से तो कहीं ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो ये अरेंजमेंट चालू रहेगा, स्टैंड बाय ख़त्म हुआ। फाइनल स्टिक फाइल। जय श्री कृष्ण। फाइनल पेज S14। और अब एक श्लोक जो इस वीडियो के लिए बेहद ही ज़रूरी है।
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।